अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास आया है नोवा, ठीक है। ये क्रोन है और 7.2 किलोवाट है। ये मैं आपको ये शेयर कर देता हूं। ये कितने किलोवाट है। ये 7.2 किलोवाट यानी कि ये 7200 वाट है। 7.2 किलोवाट, ये देखें, ये 7200 वाट है। और इसमें जो पीवी की स्ट्रिंग है वो डबल है। ये देखें, डबल पीवी स्ट्रिंग है इसमें। और यानी कि ड्यूअल स्ट्रिंग है इसमें, ड्यूअल आउट पीवी है। और मेरा ख्याल है ड्यूअल आउटपुट होगी। इसमें चेक करना पड़ेगा कि ड्यूअल आउटपुट है या सिंगल आउटपुट है। पैरेलल किट भी इसके साथ लगी हुई है। और दोस्तों ये मेरे पास आया डेड हालत में, यानी कि ये ऑन भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि इसका डीसी सेक्शन में कोई ना कोई इशू है, फ्यूज़ वगैरह जले हुए हैं इसके। तो ये मेरे पास आया टीसीएस। तो इंशाल्लाह इसको ओपन करते हैं। ओपन करके देखते हैं कि ये जो है नोवा टेक कह लें या नोवा क्रोन कह लें। तो ये मेरे पास आया है, तो इसको चेक करते हैं। टीसीएस दोस्त ने मुझे ये कोरियर किया है। उसने कहा भाई यहाँ पे तो जो कारीगर हैं उन्होंने ये कह दिया कि भाई पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो डीसी सेक्शन में मॉसफेट लगे होते हैं वो कहते हैं हमसे नहीं मिल रहे। तो ये मेरे पास आया, तो देखते हैं इसमें कौन से मॉसफेट लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मेरे पास जितने भी हैं मॉसफेट IGBT वगैरह सभी होते हैं, हर नंबर का होता है तकरीबन। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करते हैं। ओपन करके ना फिर चेक करते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ। मैंने इसको बैटरी लगाई है दोस्तों, लेकिन बैटरी पे ये 0 है, कुछ भी नहीं शो हुआ। तो मैं ओपन करता हूँ इंशाल्लाह। ओपन करके और दोस्त को जिसने ये कोरियर किया उससे कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको ये वापस भेज दूँ, ताकि जो है उसको 2 दिन तो दोस्तों आने में लग जाते हैं, 2 दिन जाने में, 4 दिन और 1 दिन मेरे पास। तो 5 दिन के बाद इंशाल्लाह जो भी दोस्त ये कोरियर करते हैं उनको वापस मिल जाता है। चलिए दोस्तों इसका फॉल्ट देखते हैं। इसको ओपन करते हैं, इसका बोर्ड बाहर निकालते हैं और आपको बोर्ड भी दिखाऊंगा कि क्रोन में, नोवा क्रोन में कौन सा बोर्ड आया है, किस तरह का बोर्ड है, कितने IGBT लगे हुए हैं, कौन कौन से मॉसफेट लगे हुए हैं, कौन से नंबर के लगे हुए हैं, ये सब कुछ आपको बताऊँगा दोस्तों। ऐसा कुछ बोर्ड है इसमें और बड़ा बोर्ड है, ड्यूअल चापर लगा हुआ है। और IGBT इस साइड पे भी लगे होते हैं इसके ना, ड्यूअल IGBT हैं और इस साइड पे भी IGBT हैं। तो ये देखें, ये ड्यूअल कंट्रोलर, मैंने आपको कहा था कि इसमें बाहर भी ड्यूअल ऑप्शन दिया हुआ है और अंदर भी ड्यूअल कंट्रोलर ही है। कुछ इन्वर्टर हैं जिनमें सिर्फ बाहर ड्यूअल ऑप्शन है और अंदर आपको सिंगल कंट्रोलर देखने में मिलेगा, लेकिन इसमें ड्यूअल कंट्रोलर है। इसमें कंट्रोलर 1 भी आएगा स्क्रीन के ऊपर और कंट्रोलर 2 भी शो होगा। जो कंट्रोलर 2 के ऊपर आप कंट्रोलर 1 के ऊपर आप लोड लगाएंगे वो भी शो होगा कितने वाटेज आ रहे हैं आपको, और जो कंट्रोलर 2 पे लगाएंगे वो भी आपको बताएगा कि कितने 2 के ऊपर आपने कितने वाटेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये इन इन्वर्टरों में ऐसा होता है। ये ऑन ग्रिड है दोस्तों। तो ये देखें, मैंने अभी इसको ओपन किया है, नंबर ही लगाया है। तो आप देखें इसके कैपेसिटर वगैरह फटे हुए हैं सप्लाई के। ये देखें, ये भी फटा हुआ है कैपेसिटर। ये देखें इसके कैपेसिटर वगैरह जो है ना, ये फटे हुए हैं सप्लाई के। तो फ़िलहाल तो सप्लाई भी फटी हुई नज़र आ रही है। तो मैं बोर्ड ओपन करता हूँ, बोर्ड ओपन करके फिर चेक करते हैं। तो वाकई इसमें जो लगे हुए हैं ना मॉसफेट, ये 4660 होते हैं। ये देखें, ये महंगा तरीन मॉसफेट है। डीसी सेक्शन में लगे हुए हैं दोस्तों। ये ना इसके डीसी सेक्शन में लगे हुए हैं और ये अच्छा भी है और महंगा तरीन भी है मॉसफेट। और मैंने चेक किया है इसको मीटर के साथ। कुछ IGBT जले हुए हैं इस साइड से ना, कुछ IGBT जले हुए हैं और कुछ बचे हुए हैं इसमें से। बाकी निकाल के पता चलेगा कितने बचे हुए हैं, कितने जले हुए हैं। तो ये भी दोस्तों मेरे पास पड़े हुए हैं। 80H पेंसिल पड़ा हुआ है मेरे पास। इसमें कौन सा लगा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। 60H पेंसिल भी दोस्तों इसमें लगा हुआ है मेरे पास। 60H पेंसिल भी पड़ा हुआ है न्यू। और जो मेन चीज़ थी दोस्तों ये यही थी कि ये महंगे वाला मॉसफेट है और ये मिलना भी कम है। तो दोस्तों ये मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये नए मेरे पास हैं, ये मौजूद हैं बिल्कुल। और जेन्युइन नंबर है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। आपको शाइनिंग से ही पता चल जाएगा, जो इसकी शाइनिंग है ना, शाइनिंग से ही पता चल जाएगा। ये देखें 4660, ये जेन्युइन नंबर मेरे पास ये पड़े हुए हैं। और बाकी ये मिलते मुश्किल से हैं क्योंकि ये महंगा मॉसफेट है, तकरीबन 750-800 रुपये का एक मॉसफेट है ये जेन्युइन। इसमें दोस्तों 2-3 किस्म के आते हैं, बल्कि 3 किस्म से भी ज़्यादा आते हैं। तो ये जो हैं ओरिजिनल जो आते हैं ना, ये वाले, ये ज़रा कास्ट में ज़्यादा होते हैं और एक इनमें कुल आउट भी आते हैं, वो कास्ट में ज़रा कम होते हैं। तो ये दोस्तों मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी सप्लाई ओके करूँगा। ये देख चेक करें, सप्लाई जो इसके कैपेसिटर फटे हुए हैं ना,
ये सबसे पहले मैं इसके कैपेसिटर जो है ये ओके करूँगा, कैपेसिटर वगैरह इसके डाल के फिर इसकी ड्राइव वगैरह चेक करके उसके बाद जो है दोस्तों इसको ओरिजिनल काम करते हैं। इसका जो जो चीज़ें इसकी जली हुई हैं वो ओरिजिनल तरीके से काम करते हैं। और इस साइड से जो दोस्तों निकालने होते हैं ना IGBD बहुत मुश्किल होते हैं ये दोनों, क्योंकि दोनों साइड से ओपन करने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगता है इसके ऊपर, तो ये काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। बहरहाल अल्लाह खैर रखें, इंशाल्लाह इसको ओके करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे वीडियो शेयर करता हूँ इसकी ड्राइव श्राइव की हर चीज़ की। आपको ये बता दूं कि इसमें सबसे आसान तरीका ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने कि ये 2 हीट सिंक कर दिए, आउटपुट का अलहदा और चार्जिंग वाला हिस्सा अलहदा कर दिया। अच्छा, इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि जो ये वाले हैं ना, ये जो चॉपर वाली साइड पे हैं, ये मैंने ओपन किए हैं सोल्डर सक्कर से, ठीक है, और ओपन किए इनके ना पॉइंट, और यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए थे ना ब्लैक कलर के, ये वाले ये कैपेसिटर मैंने निकाले हैं, और यहाँ के जो यहाँ पे नज़र आ रहे थे सामने मुझे, उसके मैंने पेच ओपन कर दिए, ठीक है, और जो कैपेसिटर 2 निकाल के पेच ओपन कर दिए चारों के, और चारों के पेच ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे सोल्डर सक्कर से औखे सौखे होके ये वाले निकाल लिए हैं, ठीक है, 4 अदद ये वाले। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो हीट सिंक आसानी के साथ बाहर आ गया। तो ये आप हालात इनके खुद देख सकते हो IGBD के, ठीक है, ये देखे टुकड़े ही गैप हो चुके हैं। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि 8 के 8 ही जो है, ये 8 अदद लगे हुए हैं ना आउटपुट के ऊपर, तो मैं कोशिश करूँगा 8 के 8 ही चेंज कर दूँ ताकि इसमें कोई कंप्लेन वाला इशू ना रहे। अगर कोई एक आधा इसमें ओके निकल भी आता है तो मैं कोशिश करूँगा वो भी चेंज कर दूँ ताकि उसमें कंप्लेन ना रहे। और ये देखें, ये 10 अदद मैंने निकाल दिए हैं बाहर, ठीक है, और 10 अदद निकाल के ये दोस्तों 86 ठाठ हैं। तो ये देखें मैंने इसके भी पॉइंट जो है वाश कर लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं। तो अब क्या करूँगा, अब जो मैंने कैपेसिटर वगैरह इसके चेंज किए हैं, सप्लाइयाँ चेक करूँगा। सप्लाई चेक करने के बाद जो कैपेसिटर फटे हुए थे, ये सप्लाई ऑन नहीं हो रही थी, तो मैंने देखा कि इसका जो फ्यूज़ भी तो ही लगा दिया है, तो DC फ्यूज़ है ये। तो चलिए मैं दोस्तों इसको अब रेडी करता हूँ। इसके जो मॉसफेट जले हुए हैं जेन्युइन मैंने आपको दिखा दिए कि मेरे पास जेन्युइन ही पड़े हुए हैं। ये दोस्तों 60H पेंसिल लगे हुए हैं, 60H पेंसिल ही मैं इसमें लगाऊंगा। और ये कि 60H पेंसिल ही इसमें इसलिए लगाऊंगा कि कंपनी ने लगाए हैं 60H पेंसिल, तो 60H पेंसिल भी मेरे पास ना बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन ही पड़े हुए हैं, तो यही मैं लगाऊंगा इसमें न्यू। और लगा के इंशाल्लाह इसको ऑन करते हैं, ऑन करके फिर इसके ऊपर लोड डाल के चेक करते हैं। और IGBD ही निकालते हुए दोस्तों आपको कम से कम तगड़ा काविया, ये देखें मैंने आपको दिखाया मेरे पास ये गोट का काविया, ठीक है, ये बटन दबाते ही 200 वाट का हो जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर लिखा भी होगा कि चंद सेकंड जो है आप इसके बटन दबा के रखेंगे तो ये 200 वाट का हो जाता है। तो दोस्तों यही काविया जो है ना इनको निकालने में मदद करता है, बाकी लोकल काविया कुछ भी नहीं करता। लोकल काविया एक जो मॉसफेट है ना वो निकालते 1 घंटा लग जाता है, तो ऐसा काविया आप इस्तेमाल करें अगर। और ये मंगवाने का तरीका बहुत आसान है। ये काविया मैंने ना दराज से मंगवाया, ठीक है, आप भी मंगवा सकते हैं दराज से, तो वहाँ पे ये पड़ा हुआ है गोट का काविया, ठीक है, और ये बटन दबाते ही 200 वाट का हो जाता है। दोस्तों अब मैं देखता हूँ इसमें से कितने जले हुए हैं, बल्कि जले क्या हैं, ये तो फटे हुए हैं। मैं नए डाल देता हूँ, इसका कंप्लेंट ज़ीरो हो जाएगी। नए डालने से ये होता है कंप्लेंट ज़ीरो हो जाती है, हमें तसल्ली हो जाती है, दिल को तसल्ली हो जाती है यार ये नए डालें हैं तो इंशाल्लाह जो है ये ओके चलेगा, क्योंकि सिस्टम बड़ा है, बार बार खोलना ओपन करना बहुत मुश्किल है। तो जो है ना मैं इसको इंशाल्लाह एक मरतबा ही जो जितने भी ये जले हुए हैं ये नए डाल देता हूँ, और ये माशाल्लाह से इसको ओके करते हैं। अल्लाह खैर रखे जी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों देखें, चेक करें इसको, ये माशाल्लाह से मैंने इसका काम जो किया है तसल्ली से किया है, तसल्ली बख्श जिसे कहते हैं ना काम, बिल्कुल एन फ्रेश काम किया है, ना कोई अबरक तोड़ा है, ना कोई पेज तोड़ा है, ना कोई इसमें। देखिए मैं आपको इसके शोल्डिंग दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें, शोल्डिंग बिल्कुल साफ़ क्लियर बिल्कुल। अच्छा ये देखें मैंने इसके ऊपर बहुत ही सफाई से काम किया। अगर मैंने रेजिस्टेंसें भी चेंज किए हैं तो भी बहुत अच्छे से रेजिस्टेंसें चेंज की हैं, ना मैंने कोई प्रिंट तोड़ने दिया इसका, ठीक है, और ना ही मैंने कोई शोल्डिंग ज़्यादा की है ना कम की है, ठीक है, बराबर प्रॉपर शोल्डिंग की है। अगर ये कंपनी के पास भी चले जाए, देखें मैंने 8 IGBD चेंज किए इसके, और रेजिस्टेंसें भी साथ में चेंज किए हैं, तो वो भी नहीं कह सकते कि यार ये खुला हुआ है, क्योंकि मैंने इसका काम भी माशाल्लाह से देखें ओरिजिनल किया, ठीक है, और ओरिजिनल काम कुछ ऐसे होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करने लगा हूँ फिट, और फिट करने के बाद इसे ऑन करता हूँ, ऑन करके जो है ना
आपसे इसकी वीडियो शेयर करता हूँ लोड डाल के। ठीक है, इसके ऊपर लोड चेक करेंगे ऑन करके, और माशाल्लाह से ये मैंने काम किया, काम का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओरिजिनल तरीके से काम हुआ है, बोर्ड वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, कहीं से नहीं कोई छेड़खानी नहीं की। जो चीज़ इसकी डेड थी सिर्फ वही नहीं डाली है। बाकी इस साइड के 4 IGBT थे वो मैंने छेड़े नहीं है। 8 थे, 4 लगे हुए हैं दोस्तों इसमें। 8 इस साइड पे लगे हुए हैं चार्जिंग वाले हिस्से पे, और 8 लगे हुए थे इस हिस्से में। तो बल्कि जिस हिस्से में मैंने काम किया मैंने बोर्ड भी फ्रेश कर दिया है वहाँ से ना, ताकि ये ना हो कि यार ये शोल्डर पड़ा हुआ है, यहाँ से ज़्यादा ये ब्रोज़ा ऊपर लग गया या सफाई से नहीं काम हुआ। तो ये देखें माशाल्लाह से सुपर हिट काम किया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको फिट करता हूँ, फिट करके आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, काम करके दिखाने में और सिर्फ बातें करने में बहुत से फ़र्क है। तो देखें, इससे के ऊपर मैंने काफ़ी सारा टाइम लगाया है। आज जाके इसके मैं पेच वगैरह लगा रहा हूँ, तो ये तकरीबन 3 दिन ले गया दोस्तों, 3 दिन। इसमें जो फॉल्ट आ रहे थे दोस्तों, इसको सोलर कंट्रोलर का भी फॉल्ट था, क्योंकि जो IGBT जले हैं ना जिस वक्त, तो इसका कंट्रोलर का को शायद तारें लगी रह गई है, जो भी है। बहरहाल उस साइड से भी फॉल्ट निकला, और चार्जिंग वाले हिस्से के तो आपको पता है जब IGBT जलते हैं तो चार्जिंग वाला हिस्से का फॉल्ट बन ही जाता है। तो इनपुट का तो आपको पता ही है DC साइड का, तो उसमें भी फॉल्ट था। तो लेकिन दोस्तों ये नोवा क्राउन जो है बहुत मुश्किल से ये मैंने आज ओके किया है, माशाल्लाह से ये चल गया है दोस्तों। और इसमें जो मैंने मॉसफेट लगाए हैं सब कुछ आपके सामने लगाया, हर चीज़, और फिट कर दिया माशाल्लाह से। और ये अब चल गया। अब मैं इसको ये देखिए पेच लगा रहा हूँ अभी। तो आज दोस्तों तीसरा दिन इसके ऊपर, 3 दिन के बाद जाके ये सेट ओके हुआ है। लेकिन ये है कि मेहनत ज़ाया नहीं गई। बाज़ का ये होता है कि मेहनत करते रहते हैं 4-4 दिन, फिर भी सेट नहीं बनता, और बाज़ का एक ही दिन में बन जाता है सेट। तो इंशाल्लाह मेहनत करने से ही हर चीज़ होती है। अल्लाह ताला आपकी मेहनत नहीं रखता, आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें, आपको इंशाल्लाह ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।